नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट मधुलिका, एक बार फिर से आपके सामने लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है ग्रह नक्षत्र और आप। दर्शकों, हर सुबह आपको रहता है अपनी समस्याओं के समाधान जानने का इंतजार और अपने इस कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं आपके लिए आपकी समस्याओं के समाधान और साथ ही साथ आपको बताएंगे ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी हुई ढेर सारी जानकारियां और जानेंगे कि क्या कुछ खास है आज के दिन में आप सभी के लिए आपके दैनिक राशिफल में। कार्यक्रम में आगे दर्शकों, इससे पहले कि कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको याद दिला दूं, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप उसे हम तक पहुंचा सकते हैं। अपनी समस्या हम तक पहुंचाने के लिए उसे लिख भेजिए gna@etv.co.in पर और मेल करते वक्त अपना फोन नंबर जरूर लिखें। तो आइए इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं आपके दैनिक राशिफल से, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 31 जनवरी और दिन है शुक्रवार का। तो आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से क्या कह रहे हैं सितारे आज के दिन आप सभी दर्शकों के लिए। दर्शकों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल से पहले हम देखते हैं प्रातः काल का पंचांग। माघ शुक्ल पक्ष एकम तिथि शुक्रवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, राहु काल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे मकर राशि में। दर्शकों, हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के आज ग्रह योग शुभ बन रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं प्रयास करते हैं और लगातार हमें असफलताओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन आज जो ग्रह योग बन रहे हैं, हनुमान जी के मंदिर में श्रीफल भेंट करने के बाद आप जो भी प्रयास करेंगे उसमें सफलताएं जरूर मिलेंगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज उत्तम योग बन रहे हैं। परिस्थितियां बेहतर भी हो रही हैं और जो कार्य आपके रुके हुए थे आज से चलने शुरू हो जाएंगे। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को आज थोड़ी सी मेहनत में अधिक अच्छे फल की उम्मीद लगा लेनी चाहिए। आज आप कार्य करते रहें, शांत नहीं बैठें और किसी भी प्रकार की वार्तालाप में न पड़ें। अपने काम से काम रखें, बेहतर होगा। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का आज योग अच्छा बन रहा है। पारिवारिक जीवन तो सुखद होगा ही, साथ ही परिवार के साथ साथ बाहर के कार्य भी आज आपके सफल होंगे। कुल मिलाकर घर परिवार और बाहर की जिम्मेवारी को निभाने में सफल होंगे। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों के लिए आज परिस्थितियां बेहतर हैं। पेंडिंग कार्य आप पूरे संपन्न आसानी से कर पाएंगे। मित्रों की भी अच्छी मदद मिलेगी, मन प्रसन्न होगा। कन्या राशि। आपको थोड़ा सावधान रहकर, सजग रहकर कार्य करना होगा। वैसे तो नुकसान की संभावना बहुत कम है, परंतु कोई व्यक्ति आपके कार्यों में अवरोध उत्पन्न कर सकता है, लेकिन सजग रहते हैं तो व्यक्ति अवरोध उत्पन्न नहीं कर पाएगा। आपको अच्छे लाभ होंगे। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों को आज अधिक सोच समझ कर कार्य करने होंगे। जितना आप सजग रहेंगे उतने नुकसान से बचेंगे। जितना आप मंथन करके कार्य करेंगे उतनी ही अच्छी गुणवत्ता दिखाई देगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का समय शुभ चल रहा है। मंगल की भी विशेष कृपा है और चंद्रमा भी आज शुभ स्थिति में है। दोनों ग्रह अच्छे फल प्रदान कर रहे हैं। कुल मिलाकर आपकी एक पुरानी दबी हुई इच्छा पूरी होने वाली है। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का वैसे तो आज चंद्रमा सुखद परिणाम प्रदान कर रहा है, परंतु परिजनों से बातचीत करते समय शब्दों का चयन ठीक रखें, बेहतर होगा, अन्यथा तनाव हो सकता है। लेकिन घर के बाहर के कार्य संपन्न हो जाएंगे। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा भी शुभ है, शनि की स्थिति भी शुभ है। दोनों ग्रह अच्छे होने के कारण अच्छे फलों की ही प्राप्ति होगी। आज आपको कम मेहनत में बड़ी सफलता प्राप्त होगी। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों के लिए चंद्रमा थोड़े से विपरीत हैं। यात्राओं के अवसर प्राप्त होंगे, यात्राएं भी अच्छी होंगी, लेकिन घर बैठकर किसी कार्य को कर रहे हैं तो वह कार्य अवरुद्ध हो सकता है। मीन राशि। मीन राशि वाले व्यक्तियों का आज चंद्रमा शुभ है, गुरु का भी अच्छा फल प्राप्त हो रहा है। हालांकि आज आपको जो भी कार्य करने हैं उनमें दूसरे लोगों की मदद लेनी होगी, तब जाकर कहीं आप सफल होंगे। अकेले कार्य करने में सक्षम नहीं होंगे, पर कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। दर्शकों, यह थी आपकी 12 राशियां। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। दर्शकों, आज महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की जयंती है।
आज के दिन को कृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही मनाया जाता है। भगवान लड्डू गोपाल का भी अभिषेक किया जाता है। पंचामृत अभिषेक करते हैं गंगा जल मिलाकर। 3 दिन तक लगातार इस त्यौहार को मनाया जाता है। ऐसा करने से जन्माष्टमी से जो फल प्राप्त होते हैं उससे भी कई गुने फलों की प्राप्ति इस त्यौहार को मनाने से हो जाती है। इन 3 दिनों के अंदर वैष्णवों के लिए, गरीब लोगों के लिए भोजन कराया जाता है। इस भोजन में पक्का भोजन बनता है, खीर इसमें जरूर बनाई जाती है। यह लाभकारी होती है, पूर्व जन्म कृत दोषों को समाप्त करती है, वाणी दोष इससे दूर होते हैं, सोचे हुए भी दोष इस उपाय से दूर हो जाते हैं। ये था आपका दैनिक राशिफल और आपके लिए आज का समृद्धि सूत्र। और आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार हम जानेंगे आपकी समस्याएं और उनके समाधान, लेकिन उसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं आपकी समस्याओं की तरफ। और आज आपकी समस्याओं के समाधान देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। तो गुरुजी, हम बात कर रहे थे भारत के लग्न के बारे में, तो अपने कॉलर्स की कॉल को लेने से पहले एक बार फिर से इसी विषय पर चर्चा करना चाहेंगे। तो कृपया हमारे दर्शकों को बताएं कि लग्न के अनुसार भारत में आगे परिस्थितियां क्या हैं। मंगल ग्रह की स्थिति ले रहे थे आप लोग, सर्वोत्तम ऊंचाई भारतवर्ष की। मंगल ग्रह पर भेजा हुआ हमारा यान किन किन चित्रों को कैद कर लाएगा, ज्योतिष विज्ञान के लिए बहुत बड़ी चुनौती है ये। लेकिन उसके लिए चुनौती नहीं है, खिलवाड़ है, क्योंकि सूर्य के अंदर होने वाले फ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन और एक्सप्लोजन की गतियों को, मूवमेंट को मटेरियल्स के साथ, बर्निंग फ्लेम के साथ देख लेता है वेद अपने तृतीय नेत्र से। तो सूरज के नीचे ही तो है मंगल। अभी मंगल की 2 दिशाओं पर हमने दृष्टिपात किया कि भारतवर्ष से भेजा हुआ मंगलयान दक्षिण दिशा से प्रवेश किया है और पृथ्वी की पूर्वी दिशा से निकलने के उपरांत पृथ्वी की कक्षा से ईस्ट साइड से निकलकर मंगल के साउथ साइड पर प्रक्षेपित हुआ है यह मंगलयान। किन किन चित्रों को खींच चुका है अब तक? खोह, पहाड़, गुफा, तालाब सूखे हुए, नदियां सूखी हुई, समुद्र सूखे हुए, बालू, लाल पत्थर, कंकरीली जमीन, एड़ी में जैसे बीमारी फट जाती हैं ऐसे जमीन के प्रभाव, लाल लाल निशान और उन निशानों के मध्य कालिमा ली हुई रेखाएं। ये चित्र अब तक मंगलयान खींच चुका है। नासा से इसकी पुष्टि कर सकते हैं आप, या एरोस्पेस से इसकी पुष्टि कर सकते हैं, जो प्रतिदिन सिग्नल भेज रहा है। अभी मंगल की दक्षिणी दिशा के पूर्व भाग और दक्षिणी दिशा के पश्चिम भाग, यानी दक्षिण पश्चिम का कोना और दक्षिण पूर्व का कोना, क्योंकि ये जब दक्षिण दिशा की तरफ से ये बढ़ रहा है तो ये उत्तर की तरफ मंगल में प्रवेश करेगा। और नॉर्थ में गोल्डन जमीन है मंगल में, जैसे कर्नाटका स्टेट की जमीन है, वो जमीन मंगल ग्रह की जमीन देखने को मिलेगी। जैसे कर्नाटका में कोलार कोल माइंस हैं, गोल्ड माइंस हैं, वैसे ही मंगल में भी
कोल माइंस और गोल्ड माइन इस क्षेत्र में नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर पर 45 डिग्री के एंगल पर स्थित है। और यहां से जब 6000 अरब किलोमीटर की दूरी तय कर लेने के उपरांत तब मंगल को पश्चिमोत्तर भूभाग पर, जहां मंगलयान 23 नवंबर 2014 के आसपास पहुंचेगा। यानी 23 नवंबर 2014 के आसपास मंगलयान 3 दिशाओं के चित्र ले चुका होगा। और जब ये तीसरी दिशा के चित्र लेगा, यहां पर इसको गैसियस एटमॉस्फेयर के प्रमाण मिलेंगे। यहां पर इसको मिलेगा नाइट्रोजन 4%, आर्गन 1%, ऑक्सीजन 3%। यानी जो जीवनदायिनी वायु तत्व, जीवन को संजीवनी के तादृश बनाए रखने वाले वायुमंडल पर पाए जाने वाले ग्रहों का गैसियस यानी गैस के रूप में प्रमाण इस क्षेत्र में देखने को स्पष्ट वेदों के नेत्रों से देखा जाता है। तो दर्शकों, गुरुजी द्वारा भारत के लग्न के बारे में इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ ही आइए हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं आपकी कॉल से और जानते हैं अपने आज के दिन के पहले कॉलर से उनकी समस्या को। मेरा नाम अरुण कुमार पांडे है, मैं आरा बिहार से बोल रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ 24 जून 1987, समय 7:30 सुबह मॉर्निंग में, जन्म स्थान आरा। सर मेरा सवाल ये है कि मेरा सरकारी जॉब कब तक लगेगा और किस क्षेत्र में लगेगा। आज की पहली कॉल हमें आई है आरा बिहार से अरुण कुमार पांडे जी की। गुरुजी ये अपनी नौकरी को लेकर आपसे प्रश्न कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि इन्हें सरकारी नौकरी कब और कौन से क्षेत्र में मिलेगी। कर्क वृष रोहिणी 3 जॉब मिलते हैं, टीचिंग, बैंकिंग एंड रेलवे। टीचिंग तो आप कर चुके हो, चाहे ट्यूशन ही पढ़ाए हो। बैंकिंग में फार्म भरे हो, एग्जाम दिए हो। अब रेलवे का भी निकले तो उसमें भी अवश्य अपना पुरुषार्थ और योगदान देना। आपको 2 स्थानों से गवर्नमेंट चयन होने के प्रमाण देखे जाते हैं। तो अरुण कुमार जी, उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको उन क्षेत्रों का पता चल गया होगा जिनमें प्रयास करने से आपको बेहतर सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अगले कॉलर से और जानते हैं उनसे उनकी समस्या के बारे में। प्रणाम गुरुदेव, मैं जयपुर से सत्यनारायण बोल रहा हूँ। मेरी जन्म दिनांक 12/10/1962 है। जन्म समय 2:53 दिन में, निवाई जिला टोंक है और मेरे अभी लंग कैंसर है। इसका अगर कोई ज्योतिषी उपाय हो तो आप कृपया मुझे बताएं। धन्यवाद। जयपुर राजस्थान से अगली कॉल हमें की है सत्यनारायण जी ने। गुरुजी, इनका कहना है कि इन्हें लंग कैंसर है, तो ऐसे में ये आपसे कोई ज्योतिषीय उपाय चाहते हैं। मकर मीन उत्तरा भाद्रपद। देखो भाई, उत्तरा भाद्रपद का स्वामी मंगल होता है, मकर का कारक देवगुरु बृहस्पति, मीन का स्वामी देवगुरु बृहस्पति। अब आप स्वयं ही जान लें, कोई हम नई चीज तो बोलते नहीं, आप स्वयं जान लें कि जब मकर आपका शरीर है, उसका स्वामी शनि यानी वायु है और वो शनि स्वयं आप केतु के साथ आवृत लग्न में, वायु तत्व से ही रक्त का इधर से उधर मूवमेंट बॉडी में होता है और वह मंगल राहु के साथ, ये संतुष्ट है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शनि और केतु एक साथ दृष्टिगत संबंध में थे। 13 वर्ष की अवस्था में कैंसर डिटेक्ट हुआ था और 76 वर्ष में उन्होंने प्राण छोड़ा, लेकिन उनका कैंसर कुछ बिगाड़ नहीं पाया। ये एक वायरस है जो हर एक के शरीर में विद्यमान रहता है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। रामकृष्ण परमहंस के जीवनी को ले आओ, उसको पढ़ो, उसमें कौन सी साधना है वो आप जानते हो, हम कैमरे पर नहीं बता सकते उसको।
उस साधना को आप अपनावें तो कैंसर नामक वायरस जहां है वहीं केंद्रित हो जाएगा और तब आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो सत्यनारायण जी, उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको अपनी समस्या का हल मिल गया होगा। और दर्शकों, आगे बढ़ेंगे और जुड़ेंगे अपने अगले कॉलर से, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी जारी रखेंगे आपकी कॉल्स के सिलसिले को, तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ और जानते हैं अपने अगले कॉलर से उनकी समस्या को। गुरुजी, मैं सुनील श्रीवास्तव, मेरे डेट ऑफ बर्थ 2010-75, समय का पता नहीं है और शादी में बहुत विलम्ब हो रहा है। विवाह कब तक होगा, कोई उपाय हो तो बताइए। सुनील श्रीवास्तव जी की अगली कॉल हमें आई है झाबुआ मध्य प्रदेश से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनके विवाह में काफी विलम्ब हो गया है, तो ऐसे में आप इन्हें बताएं कि इनका विवाह कब तक होने का योग है। शाखा साहा 4 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 17 चौको 68। नोट करो, 5 मई 2014, 30 मई 2014, 25 दिन का टाइम और 25 को उल्टो तो 52 डेज, यानी 5 मई 2014 से 52 दिन के अंदर शादी आपकी फाइनल हो जाती है, भले ही 2-4 दिन आगे पीछे आप दूल्हा बनो जी। तो सुनील जी की समस्या के समाधान के बाद आइए दर्शकों जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं उनसे उनका प्रश्न। मैं संजय कुमार श्रीवास्तव बलिया से बात कर रहा हूँ। हमारा डेट ऑफ बर्थ 9/12/1963, टाइम सुबह 6:06 और बर्थ पैलेस बलिया यूपी। हमारा प्रश्न ये है कि हमारा ट्रांसफर 4 साल हो गया हमको बाहर में जॉब करते हुए, कब तक दिल्ली एनसीआर में हमारा ट्रांसफर हो जाए, या तो नई जॉब भी हो तो वो कब तक हो जाएगा दिल्ली एनसीआर। बलिया उत्तर प्रदेश से अगली कॉल हमें की है संजय श्रीवास्तव जी ने। गुरुजी, ये अपनी नौकरी को लेकर आपसे प्रश्न कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि इन्हें इनकी नौकरी में स्थानांतरण मिलने का योग कब तक है। वृश्चिक, कन्या, उत्तरा, फाल्गुनी, प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न इन द 3rd एंड प्लेसमेंट ऑफ द जुपिटर इन द 5th, दैट इज ब्लाइंडेड कंडीशन। पहले के बताए हुए उपचार में अगर 200 रुपया खर्च करके बृहस्पति का उपचार आप दिन में कर दें तो 9वें दिन 9वें घंटा, 27वें दिन 27वें घंटा और 72वें दिन एनसीआर में आप कार्यरत दूसरे जॉब में पाए जाते। तो संजय जी, उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको पता चल गया होगा कि आपको अपनी नौकरी में स्थानांतरण कब तक मिलेगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आइए आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अगले कॉलर से और जानते हैं कि क्या है हमारे अगले कॉलर की समस्या। गुरुजी नमस्कार, मैं लोकेश शर्मा देहरादून से बोल रहा हूँ। मुझे अपने बेटे आदित्य शर्मा के बारे में पूछना है, जिसका जन्म तिथि है 26 अप्रैल 1999, टाइम है सुबह 10:07 और जगह है देहरादून। सर, मेरे बेटे का पढ़ाई में एकाग्रता नहीं है और इसके भविष्य को लेके हम चिंतित हैं और आगे सर किस क्षेत्र में इसका भविष्य में सफलता मिलने का योग है, कृपया मार्गदर्शन करें और कोई उपाय तो बताएं सर। धन्यवाद। देहरादून उत्तराखंड से अगली कॉल हमें आई है लोकेश शर्मा जी की। गुरुजी, ये अपने बेटे के बारे में आपसे प्रश्न कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनके बेटे का पढ़ाई में मन एकाग्र नहीं हो पाता है और ऐसे में ये उसके भविष्य को लेकर काफी चिंतित हैं, तो कृपया आप मार्गदर्शन दें। मिथुन सिंह, पूर्वा फाल्गुनी, फिल्म, टीवी, पत्रकारिता, ये तो इसके कर्म हैं जो लिखवा के लाया है जहाँ ये काम करेगा। कंप्यूटर, वो भी फिल्म है, जब आप स्क्रीन में कोई चीज़ करते हैं तो पढ़ेगा क्या ये? MBA, MCA, कॉमर्स, पूरी पढ़ाई करता है, कहाँ सब तो लिखवा के लाया है। अभी मन नहीं लग रहा है तो सुन लो इसका, वो आप केवल इतनी चीज़ बता दिए, दूसरी चीज़ का नहीं देख रहे हो। गाड़ी ये चला ले, क्रिकेट ये खेल ले, कंप्यूटर को कृष्ण भगवान के पहिए की तरह नचाता है और दुनिया की बातें आपको बेच के जलेबी खा जाए, इतना तो इसका खोपड़ी तेज है। इसके बाद कहते हो मन में प्रवृत्त, चूँकि मन पहले से भरा है तो पेट भरा रहने पर भोजन नहीं कर सकते। जैसे पिज्ज़ा खा लो तो फिर चाहे बासमती चावल मिले नहीं खाओगे, वही चीज़ है।
आपको अभी कोई उपाय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये चीजें इससे प्राप्त हैं, अतः आगे केवल देखते चलो। तो लोकेश शर्मा जी, उम्मीद है गुरुजी की बातों से आपको अपने बेटे के भविष्य के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा। और दर्शकों, इसी के साथ वक्त आ गया है आज के दिन के आखिरी कॉलर के साथ जुड़ने का। तो आइए जानते हैं अपने आज के आखिरी कॉलर से उनकी समस्या को। मैं विवेक नरूला, फरीदाबाद, हरियाणा से। मेरी डेट ऑफ बर्थ 6 सितंबर 1985, टाइम 10:35 रात को, जन्म प्लेस फरीदाबाद। मैं अपने कैरियर के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं गारमेंट एक्सपोर्ट में जॉब करता हूँ। मेरा आगे कैरियर कैसा रहेगा? धन्यवाद। आज की आखिरी कॉल हमें की है विवेक नरूला जी ने, फरीदाबाद, हरियाणा से। गुरुजी, ये आपसे जानना चाहते हैं कि इनका आगे करियर कैसा रहेगा, कृपया बताएं। बरस रोहिणी, देखो भाई, इंडिया में कहीं भी कुछ भी करो, हमसे इससे मतलब नहीं है, लेकिन 2 वर्ष 7 माह न्यूनतम और 7 वर्ष 2 माह अधिकतम आपको विदेश या विदेशी संस्थान में कार्य करना है। विदेशी जमीन में रहकर भोजन पकाकर खाना है। इस कालखंड में इतने दिन आप भारत से बाहर रहते हैं और यही आपके जीवन का स्वर्णिम पीरियड है। तो विवेक जी, गुरुजी द्वारा आपको अपने आगे आने वाले करियर के बारे में मार्गदर्शन मिल गया होगा। हमारी शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए आपके साथ हैं। और गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनके सवालों के जवाब दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये तो हो गई आपकी कॉल्स और इसी के साथ वक्त आ गया है कि हम अपने कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करें। लेकिन जाने से पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप पा सकते हैं उसका समाधान हमारे कार्यक्रम के जरिए। बस अपनी समस्या हमें लिख भेजिए gna@etv.co.in पर, और मेल करते वक्त अपना फ़ोन नंबर लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में इसी के साथ बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।